वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आगे। सेकंड एंट्री, कमीशन पे कर रहे हैं मिस्टर आकाश को 70,000 की टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। रेफरेंस नंबर गिवन है। पहले लेजर बना के रख लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस टीडीएस इज एप्लीकेबल, ए प्रेस किया, देन यहाँ पे कैटेगरी आपने न्यू बनाई, कमीशन, टेन, सेव मिस्टर आकाश, क्रेडिटर्स, सेव। एक हम बना देते हैं टीडीएस ऑन कमीशन। 3 लेजर हमारे मैंडेटरी हैं। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहाँ से टीडीएस, यहाँ से कमीशन की कैटेगरी और ये सेव। वापिस आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, F7 प्रेस किया, डेबिट लेना है कमीशन। अब यहाँ पे 70,000 अमाउंट लिया, क्रेडिट किया यहाँ से मिस्टर आकाश। अब ये हमारी एनुअल इनकम से बेसिकली कम जा रहा है। मैं वापस आके एक बार दोबारा से एंट्री पास करती हूँ। कमीशन इसको ले लेते हैं 3,30,000। यस, जब हमने पार्टी का लेजर बनाया इसमें टीडीएस को यस नहीं किया, इसीलिए ये डिडक्शन नहीं कर रहा है इसके। चलिए अब वापस आके करते हैं। टीडीएस तीनों लेजर्स में हमारा यस रहना चाहिए। अब देखिए इसने इस बार 10% का टीडीएस काटा है। क्यों? क्योंकि जब हमने आकाश का लेजर बनाया था इसमें हमने इसका पैन नंबर फीड किया है। अगर आप विदाउट फीडिंग पैन नंबर करते हैं तो वो 20% का टीडीएस काटता है। इससे पहले वाली एंट्री में आपने देखा होगा टीडीएस हमारा 20% कटा है, और अगर आप पैन के साथ फीड करेंगे तो ये 10% काटेगा। तो 70,000 का 10% आपने देखा 7,000 प्लस करके 63 आ गया, और जो बाकी अमाउंट है वो हमारा टीडीएस ऑन कमीशन में आ जाएगा, और इसे सेव कर देंगे। ये हमारी हो गई सेकंड एंट्री। उसके बाद है मोहन इलेक्ट्रॉनिक, इसको पे कर रहे हैं, खर्चा है कंप्यूटर रिपेयर का, और ऐसे ही टीडीएस कटेगा। तो हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है एक्सपेंस है कंप्यूटर रिपेयर, पार्टी मोहन इलेक्ट्रॉनिक, और एक लेजर बन जाएगा टीडीएस ऑन कंप्यूटर रिपेयर का। फिर ऐसे ही रजिंद्रा पार्टी का नेम, इंश्योरेंस कमीशन हमारा एक्सपेंस, और एक आप बना देंगे टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। फिर एक बन जाएगा संगीता का लेजर क्रेडिटर्स में, कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन ऑन ब्रोकरेज नहीं है, ये कमीशन और आएगा, तो कमीशन और ब्रोकरेज। फिर एक आ जाएगा टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। हमने इस ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई 3 चीजें करनी है, एक्सपेंस, पार्टी का नाम और टीडीएस। और उसके बाद 6th एंट्री में है पेड ऑल द टीडीएस। फिर 7th एंट्री में है पेमेंट करनी है सारी पार्टीज की बाय बैंक से।
तो लास्ट के 6 और 7 एंट्री पास करके देखते हैं। मैंने अभी इस सेशन की 2 की हैं और 3rd to 5th में कोई भी एक रैंडम एंट्री पास कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ एंट्रीज कलेक्ट हो जाए पेमेंट्स करने के लिए। मैं इंश्योरेंस कमीशन की एक और पास कर लेती हूँ। तो सारी फर्स्ट एंट्री की तरह ही है, सिर्फ उनके नेम चेंज होंगे। इसमें हम कर लेते हैं इंश्योरेंस कमीशन, रजिंद्रा और टीडीएस और इंश्योरेंस कमीशन। हमारे पास 3 एंट्रीज हो जाएंगी। इस पर ओल्ड सी से क्रिएट करते हैं। मैंने पहले लेजर अकाउंट्स इन्फो पे जाके क्रिएट किए थे, इस पर शॉर्टकट से करते हैं। डेबिट करते हैं इंश्योरेंस कमीशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टीडीएस एप्लीकेबल, और यहाँ से हम न्यू कैटेगरी बना लेते हैं इंश्योरेंस कमीशन 10%, सेव सेव। और इंश्योरेंस कमीशन हम पे करें, जैसे मैं 150 ले लेती हूँ, और क्रेडिट है इधर से रजिंद्रा, क्रेडिटर्स, टीडीएस यस रहेगा, और यहाँ पे इसकी कैटेगरी लेना मैंडेटरी है। पैन नंबर में हम कोई से भी 5 डिजिट, देन 10 डिजिट का हमारा पैन नंबर आता है। फर्स्ट 5 अल्फाबेट, देन 4 न्यूमेरिक एंड लास्ट अल्फाबेट। और ये हमने सेव किया तो इसने 10% का टीडीएस डिडक्ट किया 15,000, 1,50,000 का 10% 15। और इस बार मैंने ओल्ड सी से बनाए हैं लेजर। रेफरेंस नंबर दिया हुआ है ST006। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जब हम बिल वाइज डिटेल डालते हैं तो इसमें 150 क्रेडिट है, 15 डेबिट है। ये ऑटो एडजस्ट करता है। हम एंटर एंट्रीज को स्किप तो कर देते हैं, बट एक नजर आप इसके ऊपर जरूर लगाना। 150 क्रेडिट किया है, जिसमें से इसने 15 को डेबिट किया है, तभी जो हमारा अमाउंट है वो कैसे आया है 135 लेस करके। ये ऑटो एडजस्ट होती है। और एक हमारा बनेगा टीडीएस और इंश्योरेंस कमीशन। तो हमारे पास कितने हैं इस टाइम? टीडीएस 2 बने हुए हैं। हम एक और बना लेते हैं, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन टीडीएस। यहाँ से कैटेगरी जो हमने बनाई थी वो सिलेक्ट कर लेंगे, इंश्योरेंस कमीशन, और सेव कर देंगे। 15,000 आ गई हमारी, और ऑटोमेटिक आया, और हमने इसको नरेशन टाइप करके सेव कर दिया। नरेशन स्टूडेंट्स मैंडेटरी होती है, क्योंकि जहाँ पे आप प्रैक्टिकली काम करेंगे वहाँ पे जब आप कैश बुक लिखते हैं तो, और नरेशन से ही वो सब आइडेंटिफाई होता है। नरेशन मैंडेटरी होती है। हमने स्टार्टिंग में एक बार इसको सीख लिया और उसके बाद हम इसको स्किप करते जा रहे थे कि आपको सिर्फ एंट्रीज पास करना बताएं। बट जब भी आप प्रैक्टिस करें तो नरेशन की हैबिट जरूर बना के रखना। आप कहीं पे प्रैक्टिकली काम करेंगे तो नरेशन मैंडेटरी है उनको स्टडी करने के लिए कि इस वाउचर में हमने किया क्या है। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट्स पोस्ट करना ही सब कुछ नहीं होता, उसको डिफाइन करना भी जरूरी होता है, जो नरेशन से होता है। इंश्योरेंस कमीशन पेड टू रजिंद्रा आफ्टर डिडक्टिंग TDS @ 10%। और जैसे स्टूडेंट्स एक चीज और आपसे शेयर करते हैं, जैसे इसमें मैंने लिखा है ना @10%, इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये जो वाला सिंबल है, ध्यान से देखें, मैंने TDS के बाद लगाया, इसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम नहीं होता। ये बड़े ध्यान से आप सुने, ये चीज सीखने वाली है। TDS, अगर आप कोई रेट मेंशन कर रहे हैं, रेट मीन्स 10%, 5%, कोई भी एक परसेंटेज मेंशन कर रहे हैं, या कोई अमाउंट जैसे 2,000, 3,000 एक रेट दे रहे हैं उसको, तब हम कहते हैं एट द। अब हमने इसको रिप्लेस पता किससे किया है? एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% से पहले के जो ये लेटर्स हैं एट द रेट, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं TDS @ 10%।
10%। अब स्टूडेंट्स जब आप अपनी जीमेल आईडीज बनाते हैं ना, तो मोस्टली मैंने सबको ये कहते हुए सुना है, जैसे भी कोई भी स्टूडेंट की ले लेते हैं, जैसे priya123@gmail.com, @ नहीं होता वो एट होता है। आप अपनी आईडीज में परसेंटेज थोड़ी ना डाल रहे होते हैं, इसको सिर्फ इस सिंबल का नाम है एट। ये जो रेट है 10%, ये कंप्लीट इससे इस नाम से इसको रिप्लेस किया है। ये सिंबल को सिर्फ एट बोलते हैं। कभी भी आप टीवी में देखना, जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं या कोई ऐसा चैनल जिसके ऊपर वो अपनी वेबसाइट या अपनी ईमेल आईडी शेयर करते हैं, तो वहां पे वो सिर्फ एट बोलते हैं उसे। जैसे hartron34@gmail.com, @gmail.com, इट्स नॉट @। हम कब यूज करेंगे, जब हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के में यूज करते हैं, इसको मैथ्स का काम करने में। जीमेल आईडीज में इट्स ओनली एट, या कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं, इट्स ओनली एट। अब स्टूडेंट्स ये टीडीएस की एंट्री हमने पास की। ओके, अब आते हैं यहाँ से टीडीएस की पेमेंट करनी है 6th एंट्री में। इनका ये कहने का मतलब है कि 1 to 5 जो हमने 5 टीडीएस की एंट्रीज की हैं, इनकी पेमेंट कर दो, 5 एंट्रीज की। और हमने कितनी की है, 3। F5 प्रेस करेंगे। अब इसमें डेबिट में जाएंगे, टीडीएस। अब जितने भी टीडीएस हमने बनाए हैं, इन सबको डेबिट करना है। टीडीएस ऑन कमीशन। अब जैसे ही आप टीडीएस ऑन कमीशन देंगे, टैली ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस पे जंप करेगा। एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका पेंडिंग बिल आएगा। फिर इसे डी प्रेस करेंगे, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, ऑटोमेटिकली बिल आएगा। आपने कुछ नहीं करना पेमेंट में, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक दिखाता है। फिर डेबिट, फिर टीडीएस ऑन रेंट अगेंस्ट रेफरेंस, पेंडिंग बिल आ गया। ये पेंडिंग बिल ऑटोमेटिक उठा रहा है, ये वाले जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, ऑटो एडजस्ट। अब पहले हमने सारे इन टीडीएस को क्रेडिट किया था, अब हम इनको डेबिट कर रहे हैं। तो आप देखिए टीडीएस के नीचे ये 00 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इनकी हम पेमेंट्स कर रहे हैं, और ये बैलेंस निल कर दिया। बाय बैंक, बैंक में क्रेडिट बैलेंस जा रहा है। विक्रांत बड़ी जल्दी आए हो क्लास में, एक क्लास निकल गई आपकी। विक्रांत डेली आया करो स्टूडेंट। अब तो हम सारा टीडीएस कैलकुलेट करके अब तो पेमेंट्स करने लगे हैं। कीर्तन बाबू जी खत्म हो गया, भोग डलने वाला है। चलिए टाइम पे आया करें स्टूडेंट्स। तो एचडीएफसी में मैं यहाँ पे अमाउंट डाल लेती हूँ, क्योंकि कभी भी आपका कैश या बैंक का नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। आपके पास अमाउंट है तभी आप पे कर रहे हैं। कैश या बैंक का नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं होता। शायद मैंने कुछ ज्यादा डाल दिया बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने जितना भी अमाउंट है वो पे कर रहे हैं बाय बैंक। अब जितने भी टैक्सेशन के स्टूडेंट्स पेमेंट है, मोस्टली सब बैंक से ही होती हैं, या अगर आप उनका कोई चेक काट रहे हैं तब भी वो बैंक से ही कंसीडर होता है। एंट्री बैंक से ही जाती है। पहले काउंटर पे पेमेंट होती थी बाय कैश, उसमें वाउचर भरना, काउंटर पे जाके पेमेंट करना, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता था। तो अभी सब ऑनलाइन ही पेमेंट्स करते हैं, या फिर अगर उसका चेक काट रहे हैं तब भी आपका बैंक ही क्रेडिट होता है। उसके बाद आती है जितने भी पार्टीज हैं, पेमेंट ऑफ ऑल द पार्टीज बाय बैंक। ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमने टीडीएस ये जो पे किया, ये गवर्नमेंट को पे किया, पार्टी को नहीं किया। ये टीडीएस जो हमने उनको जब खर्चा हम कर रहे थे, उनके लिए वो इनकम थी। जब हम उनको पैसा दे रहे थे तो वहां से हमने टीडीएस काटा और हमने ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। अब उन पार्टीज को देना है जिनको हमने पे किया था, उनका अमाउंट पे करना है। पहले जो एंट्री की थी वो ड्यू की एंट्री पास की थी, यानी उनके अकाउंट्स में पैसे चढ़ाए थे, अकाउंट्स में पैसे ड्यू किए थे, अब उनकी पेमेंट की करनी है। पार्टीज हैं हमारे पास, चेक कर लेते हैं। सतीश, आकाश और रजिंद्रा, मैंने 3 एंट्रीज की थी। मिस्टर सतीश, अब अमाउंट कितना है, टैली शो कर रहा है 6,40,000 इसका पे करना है। 640
अगेंस्ट रेफरेंस। अब इसमें ये आप बिल उठा लेंगे दोनों, क्योंकि इसमें टीडीएस एडजस्टेड है, तो दोनों रेफरेंस उठाएंगे 8 और 160 का, जो एडजस्ट करके हमारा 640 आ जाएगा। क्रेडिट को फिर डेबिट में कन्वर्ट कर देंगे, और मिस्टर आकाश 63,000 अगेंस्ट रेफरेंस में ये पेंडिंग बिल, और फिर डेबिट रजिंद्रा 135 अगेंस्ट रेफरेंस, पेंडिंग बिल ऑटोमेटिक आएंगे, और क्रेडिट में हम कर देंगे अपने बैंक को। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे सबके चेक नंबर्स लिख सकते हैं। अमाउंट पेड टू पार्टीज नेम, जैसे मिस्टर आकाश, रजिंद्रा और सतीश तीनों लिख सकते हैं। पार्टीज बाय बैंक। अब स्टूडेंट्स इनकी रिपोर्ट भी बनती है। अब ये एंट्रीज जो आप पास कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो शो करेंगी। वापस आते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट। एक तो यहाँ पे आपको फॉर्म्स शो करता है। अब इसमें देखें, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जितनी है ये सारी हमारी इधर शो कर रहा है। और दूसरा आप इसमें, अब जितना हमारा बैलेंस, जैसे टीडीएस का हमने पे कर दिया, अगर वो हमारा पेंडिंग होता तो वो कहाँ जाता, रिपोर्ट्स में। पहले हम पार्टी का लेजर खोलते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, मान लो मिस्टर आकाश है। अब सब पार्टियों के बैलेंस, पार्टीज के बैलेंस तो हमने नील कर दिए, 63 करके नील है। अब बैलेंस शीट खोलो, यहाँ पे आप बैलेंस शीट पे गए, ऑल्ट F1 किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे कोई टैक्स नहीं आ रहा। टीडीएस एक पड़ा हुआ है हमारे पास 1260 का। ये टीडीएस आपको वो है जब मैंने पेरोल करवाया था। एंटर प्रेस करें, ये देखिए, ये वो टीडीएस है जो अभी हमने पे नहीं किया। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना हमारा टैक्स पेंडिंग है, कितना हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। तो हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सारी इधर से रिपोर्ट आ जाएंगी। तो अगर सपोज मैंने डे बुक निकाली, डिस्प्ले डे बुक, आप पार्टी के लेजर को भी खोल सकते हो। यहाँ पे मान लो कोई टीडीएस है, अगर मैं इस एंट्री को यहाँ से कट करती हूँ ऑल्ट डी के साथ, अब बैलेंस शीट पे आते हैं, बैलेंस शीट ऑल्ट F1, ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमारा अमाउंट बढ़ गया। एंटर, ये हमारे टीडीएस ऑन कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन और रेंट हमारा बैलेंस शीट में आ गया कि ये हमने अभी पे करना है। तो इस तरह से आप अपना स्टडी कर सकते हैं। अगर आप पे करते जाएंगे तो यहाँ से ये हटता जाएगा, यानी आपकी लाइबिलिटीज कम होती जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी आपको मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।